राजस्थान की जमीन पर सूरज की तपिश झेलती हुई रेतीले टीलों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव मरुधारा। इसकी गलियों में धूल भरी हवा घूमती रहती थी और दूर दूर तक सिर्फ सूखे पेड़ पौधे ही नजर आते थे। मरुधारा की कोई रानी नहीं थी, लेकिन यहां रहती थी वीरा, एक ऐसी लड़की जिसके सपने रेत के टीलों से भी ऊंचे थे। वीरा की उम्र 18 साल थी। उसका बचपन रेत के टीलों पर ही बीता था। वो अक्सर ऊंटों के पीछे चलती हुई खेतों तक जाती थी या फिर अपनी दादी की कहानियां सुनते हुए रातें बिताती थी। सूरज की तपिश ने वीरा के चेहरे को भले ही झुलसा दिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो तारों की रोशनी से भी ज्यादा जगमगाती थी। वीरा को खेलना कूदना कम, किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद था। गांव के स्कूल का भवन पुराना और जर्ज था, लेकिन उसकी लाइब्रेरी वीरा के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। वो वहां घंटों बिता सकती थी, दूर दूर के देशों की कहानियां पढ़ती हुई, अजूब चीजों के बारे में जानती हुई। वीरा के माता पिता साधारण किसान थे। उनकी जमीन रेतीली और बंजर थी। बारिशें कम होती थीं और सूखे का साया गांव पर हमेशा बना रहता था। मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही जुटा पाते थे। गांव में लड़कियों को पढ़ाना लिखाना आम बात नहीं थी। ज्यादातर लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी, ताकि एक और मुंह खाने वाला कम हो जाए। वीरा को ये सब पता था। उसे पता था कि समाज की नजरों में वो बोझ थी, सहारा नहीं। लेकिन वीरा पढ़ना चाहती थी। वो सिर्फ कहानियां पढ़कर ही संतुष्ट नहीं थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। गांव में बीमारी फैलने पर कोई डॉक्टर नहीं आता था। लोग घरेलू नुस्खों से ही अपना इलाज करते थे। वीरा चाहती थी कि गांव वालों को अच्छा इलाज मिले, खासकर बच्चों और महिलाओं को। वीरा के सपनों के बीच कई रुकावटें थीं। सबसे बड़ी रुकावट थी गरीबी। उसके माता पिता उसे शहर के स्कूल में पढ़ा पाने में असमर्थ थे। दूसरी रुकावट थी रूढ़िवादी समाज की सोच। गांव में लड़कियों को ऊंची शिक्षा दिलवाना बेकार समझा जाता था। और तीसरी रुकावट खुद उसके माता पिता की लाचारी थी। वे वीरा से प्यार करते थे, लेकिन उनके पास उसे आगे पढ़ाने के लिए साधन नहीं थे। वीरा इन सब रुकावटों से हार मानने वाली नहीं थी। वह रात को चांद की रोशनी में पढ़ती थी। दिन में खेतों में काम करने में अपने माता पिता की मदद करती थी। वो गांव के बच्चों को भी इकट्ठा करके उन्हें कहानियां सुनाती थी और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करती थी। एक शाम सूरज ढलने के बाद जब गर्मी कुछ कम हुई, तो वीरा हमेशा की तरह लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी। पुराने पन्नों की सरसराहट और टूटी हुई खिड़कियों से आती हुई हवा के झोंके सिवाय लाइब्रेरी में कोई आवाज नहीं थी। तभी अचानक दरवाजे की कुंडी खड़की और एक अनजान आदमी लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुआ। आदमी की उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी। उसके चेहरे पर थकान के हल्के से निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी अनुभवी डॉक्टर की निष्ठा को दर्शाती थी। वीरा चौंक गई। लाइब्रेरी में आमतौर पर कोई नहीं आता था। उसने जल्दी से किताब बंद की और आदमी को सम्मान से झुककर अभिवादन किया। आप कौन हैं? वीरा ने पूछा। मैं डॉक्टर अशोक हूं, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। शहर से आया हूं। गांव में कुछ दिनों के लिए चिकित्सा शिविर लगाने आया हूं। डॉक्टर अशोक ने लाइब्रेरी का मुआयना किया। उसकी नजर किताबों की जर्जर हालत पर पड़ी। आप यहां किताबें पढ़ने आती हैं? डॉक्टर अशोक ने पूछा। वीरा ने सिर हिला दिया। उसने डॉक्टर अशोक को बताया कि वह गांव के स्कूल में पढ़ती है और उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। डॉक्टर अशोक वीरा से बातचीत करने लगा। वीरा ने उसे बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर अशोक वीरा की बात सुनकर प्रभावित हुआ। उसने वीरा की बुद्धि और लगन को पहचाना। डॉक्टर बनना बहुत अच्छा सपना है, डॉक्टर अशोक ने कहा, लेकिन इसके लिए आपको अच्छी पढ़ाई की जरूरत है। शहर के स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गांव के स्कूलों से कहीं बेहतर होता है। वीरा ने निराश होकर कहा। मुझे पता है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे माता पिता मुझे शहर के स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर अशोक ने सोच समझकर जवाब दिया। पैसे की चिंता मत करो। शहर के एक स्कूल में मेरी एक अच्छी पहचान है। वहां मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। अगर तुम मेरी सिफारिश करो तो शायद तुम्हें छात्रवृत्ति मिल सके। वीरा खुशी से झूम उठी। यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। उसने डॉक्टर अशोक को धन्यवाद दिया और कहा कि वह इस बारे में अपने माता पिता से बात करेगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर अशोक के जाने के बाद वीरा अपने माता पिता के पास गई। उसने उन्हें डॉक्टर अशोक से मुलाकात के बारे में बताया और शहर के स्कूल में छात्रवृत्ति मिलने की संभावना के बारे में भी बताया।
वीरा के माता पिता खुश तो हुए, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता के भाव भी थे। वीरा की मां ने कहा, शहर में तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? वीरा ने अपने माता पिता को समझाया कि वो छात्रावास में ही रहेगी। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो हर महीने उनसे मिलने आएगी और उनकी देखभाल करेगी। कुछ देर सोचने के बाद वीरा के माता पिता मान गए। कुछ ही हफ्तों में डॉक्टर अशोक वापस शहर लौट गए, लेकिन उनके जाने से पहले उन्होंने वीरा को शहर के स्कूल के प्रिंसिपल से मिलवा दिया और छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश का पत्र भी दे दिया। वीरा ने डॉक्टर अशोक का आभार व्यक्त किया और वादा किया कि वो उन्हें कभी निराश नहीं करेगी। कुछ समय बाद वीरा को शहर के स्कूल से दाखिला लेने का पत्र मिला। गांव में खुशी का माहौल था। सभी वीरा के माता पिता को बधाई दे रहे थे। वीरा शहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने माता पिता को गले लगाया और उनसे वादा किया कि वह एक सफल डॉक्टर बनकर लौटेगी। गांव के लोग भी वीरा को विदाई देने बस स्टॉप पर आए थे। बस छूटने का समय आ गया। वीरा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसके माता पिता उसे रुंधे हुए आंखों से देख रहे थे। वीरा ने उन्हें हाथ हिलाया और बस चल पड़ी। शहर वीरा के लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, शोरगुल और चहल पहल, ये सब कुछ वीरा के लिए अजीब था। स्कूल का वातावरण भी गांव के स्कूल से बिल्कुल अलग था। यहां पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थे। लेकिन वीरा ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। कठिन विषयों को समझने में उसे कई बार परेशानी होती थी, लेकिन वह अपने शिक्षकों से मदद लेती थी। धीरे धीरे वीरा कक्षा में सबसे होनहार छात्राओं में से एक बन गई। शहर के स्कूल में पढ़ाई के अलावा वीरा अस्पताल में जाकर डॉक्टरों की सहायता भी करती थी। ऑपरेशन थिएटर में खड़े होकर मरीजों का इलाज देखना उसे अचंभित कर देता था। उसे डॉक्टर बनने की ललक और भी बढ़ जाती थी। कुछ ही सालों में वीरा ने स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। इसके बाद उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई और भी कठिन थी, लेकिन वीरा ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कड़ी मेहनत की और अंततः वह एक योग्य डॉक्टर बनकर निकली। डॉक्टर बनने के बाद वीरा को कई अच्छे अस्पतालों से जॉब के ऑफर आए, लेकिन वीरा ने उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उसका सपना अपने गांव मरुधारा में जाकर लोगों की सेवा करना था। वीरा अपने गांव वापस लौटी। गांव वालों को खुशी थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बन गई है। वीरा ने गांव के बाहर ही एक छोटा सा क्लिनिक खोला। क्लिनिक में इलाज कराने के लिए गांव के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी आने लगे। धीरे धीरे गांव वालों का वीरा पर भरोसा बढ़ने लगा। वह गरीबों का इलाज मुफ्त में करती थी। उसने गांव की महिलाओं को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना शुरू किया। साफ सफाई, बच्चों के टीकाकरण और संतुलित आहार के महत्व के बारे में वो उन्हें बताती थी। कुछ समय बाद वीरा ने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोलने की योजना बनाई। उसने शहर के कुछ डॉक्टरों से मदद ली और गांव के लोगों को भी पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार वीरा का सपना पूरा हुआ। मरुधारा में एक छोटा सा अस्पताल खुल गया। वीरा अब मरुधारा की रानी नहीं थी, बल्कि वो थी मरुधारा की डॉक्टर रानी। गांव वालों की दुलारी डॉक्टर रानी, जिसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदलकर रख दी थी। मरुधारा अब पहले जैसा नहीं था। वीरा के अस्पताल के कारण गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ था। अब लोगों को इलाज के लिए दूर शहरों तक नहीं जाना पड़ता था। बच्चों की मृत्यु दर भी कम हो गई थी। वीरा सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बनी, बल्कि वो गांव की युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श भी बन गई। गांव की लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली। कुछ सालों बाद वीरा की मुलाकात शहर के एक डॉक्टर अभिषेक से हुई, जो मरुधारा में एक चिकित्सा शिविर लगाने आया था। अभिषेक वीरा की लगन और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और आखिरकार प्यार में बदल गई। अभिषेक ने वीरा के साथ मिलकर मरुधारा के अस्पताल को और भी बेहतर बनाने का फैसला किया। उन्होंने शहर के कुछ डॉक्टरों को भी गांव में आकर मरीजों का इलाज करने के लिए राजी कर लिया। वीरा और अभिषेक की शादी हो गई। शादी के बाद भी वीरा ने अपना काम जारी रखा। वो अब अकेली नहीं थी, उसके साथ था उसका प्यार और उसका सहारा अभिषेक। कुछ समय बाद वीरा और अभिषेक को एक बेटी हुई। उन्होंने अपनी बेटी का नाम किरण रखा। किरण का मतलब होता है किरण यानी रोशनी। वीरा चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसी तरह से दूसरों के जीवन में रोशनी लाए, जैसे वो ला रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
मरुधारा की कहानी अभी भी जारी है। यह एक ऐसे सपने की कहानी है जो रेत के टीलों से भी ऊंचा था। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी।